हमारा अगला टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। देखो ये क्या बोलता है आपको। मैं देखो स्टार्टिंग करते हैं। पहले आपको टेंजेंट की एक इक्वेशन, टेंजेंट क्या है कि आपका सपोज एक पॉइंट है, एक ये क्या बोलता है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो x0 y0 से अगर जा रही है और उसका अगर स्लोप m दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इसको हम कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म करके हमने पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो टेंजेंट जो है स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट नहीं कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर वो x नॉट वाई नॉट से जा रही है और उसका स्लोप m है तो उसकी इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे, अगर मुझे पता है कि x नॉट वाई नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट क्रॉस कर रही है, या एक पर्टिकुलर कर्व पे इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर है और टेंजेंट का स्लोप अगर मेरे पास आ जाए तो ये इस इक्वेशन से टेंजेंट बड़े आराम से आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। अब देखिए इससे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो स्लोप, एक कर्व दिया हुआ हमें, ये कर्व मेरे पास ये ब्लू लाइन के अंदर जो दिख रहा है मुझे कर्व है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट जो ए पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब जैसे ही मैं सपोज ये पॉइंट ए जो है ये एक्स नॉट वाई नॉट है, एक्स नॉट वाई नॉट है। अब ये कर्व जो है जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा, ठीक है जी, क्या करेंगे हम इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सपोज आपका कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका कर्व है। तो जब आप y डैश निकालेंगे या फिर जिसे एफ डैश एक्स कह लेंगे हम, तो वो क्या होगा जी, वो डी वाई बाई डी एक्स जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, वो जो होता है वो स्लोप निकल के आता है इस ए पॉइंट पे टेंजेंट का, जो ये टेंजेंट है ना लाइन, इसका जो स्लोप है ये डी वाई बाई डी एक्स निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि आप जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x निकाल रहे हो, तो आप इस कर्व को जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इस पर्टिकुलर उस पे, तो इसका उस इंस्टेंट पे क्या आ रहा है, स्लोप निकल के आ रहा है। और उस इंस्टेंट पे क्या है, जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब इस इंस्टेंट को फिक्स कैसे करेंगे हम कि x नॉट वाई नॉट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, अगर मैं जो भी मेरी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी इसमें निकाल दूंगा मैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकल आएगा। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ में भी देखा था। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वो टेंजेंट का स्लोप होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आप नॉर्मल का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल का स्लोप आपको पता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, या फिर m1 इज इक्वल टू -1 ओवर m2। तो ये कब होता है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है कि दो लाइंस जब परपेंडिकुलर होती हैं तो ये कंडीशन लगती है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है, या फिर एक लाइन का जो स्लोप है दैट इज़ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ऐसे ही टेंजेंट का स्लोप जो आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, स्लोप मेरे पास आ चुका है नॉर्मल का, एंड दैट इज़ -1 ओवर एफ डैश एक्स कह लो। ठीक है जी, अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, अब वो सिंपल हमारी स्लोप पॉइंट फॉर्म से बन जाएगी, y माइनस वाई नॉट, और स्लोप क्या है, एफ डैश एक्स है एक्स नॉट वाई नॉट पे, और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, और नॉर्मल की क्या बनेगी हमारी, y माइनस वाई नॉट -1 ओवर एफ डैश एक्स जो होगा हमारा एक्स नॉट पे, और x माइनस एक्स नॉट। तो टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी और नॉर्मल की इक्वेशन भी आ जाएगी। नेक्स्ट इज देखो क्या बोल रहा है, स्पेशल नोट में पढ़ते हैं। इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व मेक्स एन एंगल थीटा विद द x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा। तो सिंपल सी बात है, सपोज मेरा ये कर्व है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट जो है वो निकाल रहा हूँ मैं, और वो x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, तो dy बाई डी एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो भी टेंजेंट आ रही है। और टेंजेंट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, उस टेंजेंट का स्लोप आता है ना, तो स्लोप इज जो x एक्सिस का थीटा अगर एंगल बना रहा है तो tan थीटा को बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जो dy बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू tan थीटा, जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बनता है ना, जो भी एंगल बनता है x एक्सिस के साथ ऊपर की तरफ, तो उसको dy बाई डी एक्स और tan थीटा दोनों स्लोप ही होते हैं, ये हमें पता है।
पर्टिकुलर केसेस में अब वो कह रहा है कि अगर tan थीटा 0 है तो इसका क्या मतलब है, स्लोप 0 है, तो क्या होगा, लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन कैसे दी जाती है, y इज इक्वल टू वाई नॉट से, y इज इक्वल टू 3 होगी, y इज इक्वल टू 4 होगी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी, इस टाइप से। और जब थीटा π/2 होगा तो tan थीटा क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ऐसे हॉरिजॉन्टल है आपकी टेंजेंट, तभी 90 डिग्री आएगा ना थीटा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये x इज इक्वल टू सी टाइप का होगा या x इज इक्वल टू x0 टाइप का होगा ये। तो दो थोड़े से केसेस बस याद रखने हमने। देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 2। अब ये कर्व है, जैसे ही आप इसका dy/dx करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगी, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। लेकिन मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 2 पे। तो मैं x इज इक्वल टू 2 पे निकालूंगा dy/dx, x की जगह 2 डाल देंगे हम, तो क्या आ गई जी, 11 आ गई। अब 11 आ गई तो ये मतलब का स्लोप क्या आई है, स्लोप ही निकालनी थी मुझे, तो ये स्लोप आ गई। फिलहाल इसमें सिर्फ स्लोप निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 2 पे इस कर्व के ऊपर, तो वो क्या आ गई जी, 11 आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 15। फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व हैज़ इट्स स्लोप 2/3। अब स्लोप दे दिया, आपसे पॉइंट मांगा गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे, स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 डाल देंगे क्योंकि स्लोप दी हुई है, वहाँ से कुछ ना कुछ आपका x या y आ जाएगा, पॉइंट बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो हमने क्या किया, dy/dx निकाली, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ये मेरा dy/dx आ गया। अब स्लोप ऑलरेडी मुझे 2/3 दी हुई है, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, स्क्वायर करो और वैल्यू निकालो, क्या आ गया जी, x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 तो सिर्फ एब्सिस आया, ऑर्डिनेट भी निकालना है हमने इसका, y कोऑर्डिनेट। तो आप क्या करो, इस y जो दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसी में आप x डाल दो, y निकल आएगा इस पॉइंट पे, क्योंकि कर्व पे तो पड़ ही रहा है ना ये पॉइंट। तो आपने जैसे ही x डाला, y क्या निकल के आ गया, देखो कर्व में डाल दिया आपने, 2 निकल आया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 3,2। ये मेरा पूरा पॉइंट हो गया। ये मेरा पॉइंट है जिसके ऊपर स्लोप जो है 2/3 होगी इस कर्व में। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2। देखो यहाँ वर्ड देखो, इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, तो काफ़ी सारी बन रही है, इसका मतलब हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। इस कर्व को आपकी जो टेंजेंट जिनका स्लोप 2 है, सारी ऐसी लाइंस जो कि टेंजेंट है और जिनका स्लोप 2 है, ऐसी आपको इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, dy/dx करेंगे, स्लोप तो आ जाएगा, और इस 2 के इक्वल डाल देंगे तो मेरा पॉइंट आ जाएगा, है ना। पॉइंट अगर आ जाएगा और स्लोप मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ। इस कंसेप्ट को क्या चलते हैं लेके आगे। तो dy/dx निकाल दिया आपने, dy/dx को 2 के इक्वल डाल दिया आपने क्योंकि स्लोप 2 दी हुई है। आपने वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, ठीक है। अब इन 2 वैल्यू के लिए 2y आ जाएंगे वापस से इस कर्व के अंदर डाल के, ठीक है। तो एक पॉइंट आपका क्या आ गया, 1.22 आ गया, और 1.4 और -2 आ गया, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस बन जाएंगी क्योंकि स्लोप तो ऑलरेडी मेरे पास 2 है, m जो है वो 2 है। एक इस पॉइंट और इस स्लोप से, और एक इस पॉइंट और इस स्लोप से, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी मेरे पास जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, जो ये बोल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर उसने 2 से ले लिया तो एक इक्वेशन आ गई, फिर 4 - 2 से ले लिया, दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये दोनों उन लाइंस की इक्वेशन है जो टेंजेंट है, जिनका स्लोप जो है 2 है। अगली है जी एग्जाम्पल 17। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। अब ये कर्व दिया हुआ है एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड सेकेंड पार्ट में पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है। तो अब देखो ये हमारी जानी पहचानी इक्वेशन है, ये हमारी एलिप्स की इक्वेशन है ना। एलिप्स में क्या है,
अगर मैं इसको हल्का सा देखने की कोशिश करें कि क्या है, तो x पे तो 2 जा रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होता है और वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये a जो है वो 2 है और b जो है वो 5 है, तो मतलब ऊपर थोड़ा बड़ा बनेगा, वाई एक्सिस जो इसका होगा वो मेजर एक्सिस होगा। अब यहाँ पे ये 0.5 है पॉइंट और ये 0-5 है, ठीक है। ये आपका पॉइंट कितना है, -20 है और ये वाला पॉइंट आपका 20 है। अब आपको क्या बतानी, देखो द टेंजेंट्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट कौन सी होंगी, टेंजेंट इस कर्व पे भी तो सिर्फ यही बनेगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, और इधर भी यही बनेगी। तो क्या बन गया आपकी ये y इज इक्वल टू +-5 जो है, दो टेंजेंट्स तो ये होगी, और सेकंड पार्ट जो कह रहा है कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल देखो ये वाली आ जाएगी टेंजेंट और यहाँ से ये वाली आ जाएगी, तो यानी कि x इज इक्वल टू +-2, दो टेंजेंट्स ये आ जाएंगी, 4 टेंजेंट्स बन गई हमारी जी जो x y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये तो हमें बेसिक समझ से आया। अब इसको अचीव कैसे करना है, देखो अब आपने क्या करना है, आपने तो इस कर्व का dy/dx निकाल लेना है, और पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो dy/dx 0 के बराबर डाल देंगे, और पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इन्फिनिटी के बराबर डाल देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। चलो ये हमारा कर्व आ गया, हमने dy/dx निकाला इम्प्लिसिट फंक्शंस के वे से, और ये मेरा dy/dx आ गया। अब जब मैं इसको 0 डालूंगा तो क्या होगा, जब आप 0 डालेंगे तो ऊपर वाला पार्ट 0 होगा, तो इससे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 आया तो वापस से आप इस कर्व की इक्वेशन में डालो, एलिप्स की इक्वेशन में, और आपका y क्या आ जाएगा, +-5 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स उसने क्या मांगा, क्या था कि पॉइंट्स मांगे थे कर्व पे, तो पॉइंट्स आ गए ना मेरे, देखो वही कौन से, 0-5 एंड 0-5, तो ये मेरे आ गया। अब जब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है कि अब जब नेक्स्ट सेकंड पार्ट के लिए पैरेलल टू y एक्सिस का निकालना है तो डिनोमिनेटर 0 डाल दूंगा कि इन्फिनिटी तभी आएगा ना, जब इसको आप इन्फिनिटी से इक्वेट करेंगे तो नीचे वाला 0 होना चाहिए, तो मतलब y 0 होगा, तो y 0 होगा तो x आपका क्या निकल के आएगा, वापिस से इसके अंदर से डालो +-2, तो दो पॉइंट्स क्या आ गए, +2 0+2 और वो सॉरी +2 0 और -2 0, यही दो पॉइंट्स आगे निकल के, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाएंगे। स्टार क्यों लगाएंगे, सिर्फ इस इट की वजह से। इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ये इट क्या है, टेंजेंट के लिए है या कर्व के लिए है। आप दोबारा पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। कौन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, टेंजेंट कट कर रही है या कर्व कट कर रहा है, तो इसका आंसर है कर्व, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो कर्व जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आपने उस पॉइंट पे जो है इक्वेशन ढूंढनी है टेंजेंट की, ठीक है। तो इसमें देखो y अब क्या करेंगे, कर्व जो है एक्स एक्सिस को जब कट करेगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज़ क्या होती है, y 0 होता है, तो कर्व अगर कट कर रहा है तो y को 0 डाल दो इधर, तो x आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला तो कुछ रोल प्ले नहीं करता, जब 0 होता है यही 0 होगा सिर्फ, तो x 7 आ जाएगा। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 पे x 7 आ गया कर्व में डालने से, और 7 0 मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब मैं dy/dx निकाल देता हूँ 7 0 पे, ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट तो मेरा आ ही गया जिस पे मुझे टेंजेंट बनानी है, बस स्लोप चाहिए, तो स्लोप dy/dx से अचीव हो जाएगी। 7 0 डालो x की जगह और आपका 1/20 dy/dx आ गया। बस अब क्या करना आपने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 0, ये वाला 0 इज इक्वल टू 1/20
x माइनस 7, ठीक है जी, बस इसको आप क्रॉस कर दो, 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 और x प्लस 20y इज इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, माइनस आएगा सॉरी, यहाँ 20 इधर जाएगा तो ट्रांसपोज होगा, x माइनस 20y 7 को इधर ले आया मैं, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 19, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, आपको इक्वेशंस किसकी ढूंढनी है, टेंजेंट की और नॉर्मल दोनों की ढूंढनी है। टू द कर्व दिस एट 1 1, पॉइंट भी दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स निकालो 1 1 के ऊपर सबसे पहला काम, तो dy बाई डी एक्स इम्प्लिसिट तरीके से आप निकाल लेंगे, ये आ गया जी आपका। तो 1 1 पे आपने निकाला कितना आया, -1, तो ये किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन अब बड़े आराम से निकल जाएगी, y माइनस 1 x माइनस 1 और ये आ गई। ठीक है, उसने अब किसकी मांगी है, नॉर्मल की भी मांगी है, तो नॉर्मल में आप इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी +1, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इक्वेशन y माइनस इसी पॉइंट से 1 1 से ही, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 स्लोप, x माइनस 1 ये वाला 1, ये आ गई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x माइनस वाई। ठीक है, और ये तो कट गया बेसिकली, तो x इज इक्वल टू वाई, ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब t। ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 2 आप इसमें डाल दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, पाई बाई 2 इसमें डाल दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट तो मेरे पास आ ही गया। अब टेंजेंट निकालनी है, तो dy बाई डी टी dx चाहिए मुझे, तो पैरामीट्रिक फॉर्म से कर देंगे हम इसे, तो dy बाई डी टी इज, ये आपका dy बाई डी टी आ गया, ये आपका dx बाई डी टी आ गया, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या बन जाएगा जी, पाई बाई 2 पे निकालेंगे आप, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसके नीचे आपका dx बाई डी टी डाल दो, तो 3a साइन स्क्वायर t कॉस t। ठीक है, तो आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, आपका एक कॉस चला गया, एक आपका साइन चला गया, तो ये क्या बच गया, माइनस बी बाई ए। ठीक है, अच्छा क्यूब है a के नीचे, नहीं ये मैंने 3 क्या लिखा है, 3a साइन स्क्वायर टी है, 3 कुछ नहीं है, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी है, तो b माइनस बी बाई और कॉट टी हो गया ना। अब आपको तो पाई बाई 2 पे निकालना है, जैसे ही आप पाई बाई 2 डाल देंगे, पाई बाई 2 इज 0, तो इसका स्लोप तो 0 आ गया। ठीक है जी, स्लोप 0 आ गया, तो बस अब आपने इक्वेशन बनानी है, इनमें पाई बाई 2 डालेंगे y आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू स्लोप 0 x माइनस एक्स नॉट, तो ये वाली चीज़ तो 0 होगी, तो y इज इक्वल टू वाई नॉट आंसर है। वाई नॉट क्या है, इसमें पाई बाई 2 डाल दो, तो पाई बाई 2 पे कॉस क्या होता है, ये भी 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस मेरा आंसर है। देखते हैं इसमें आगे कैसे किया इसने, देखो जी बिल्कुल ठीक है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो वही किया, b बाई कॉट टी आ गया, उसने पाई बाई 2 डाला, 0 आ गई स्लोप, फिर उसने उसको y माइनस 0 x माइनस ए, y पे 0 ही आ रहा है, देखो इसका y नॉट भी 0 ही आ रहा है। ठीक है, t इज इक्वल टू पाई बाई 2, x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर इज y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1। क्या बोल रहा है जी ये, देखो ध्यान से, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है मुझे इस कर्व का x इज इक्वल टू 4 पे, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है जी, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो क्या बना ये, सीधा
12x³ माइनस 4 किस पे निकालना है मुझे, x इज इक्वल टू 4 पे, यानी कितना आ गया जी 12.4 का क्यूब माइनस 4, तो 12 इंटू 64 माइनस 4, तो 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 6 72, 76 माइनस 4, तो 764। ये मेरा स्लोप आ गया जी टेंजेंट का इस x इज इक्वल टू 4 पॉइंट पे। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x नॉट इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 2 तो डिनोमिनेटर के लिए है क्योंकि उस पर अनडिफाइंड हो जाएगा ये कर्व, x इज इक्वल टू 10 तो पिछली बार की तरह ही है। तो सिंपल मुझे क्या करना है कि dy बाई डी एक्स स्लोप आ जाएगी टेंजेंट की, किस पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल टू 10 पे। तो क्या बन जाएगी जी ये x माइनस 2 u बाई वी लगाएंगे। ठीक है, x माइनस 1 का करेंगे 1 आएगी, x माइनस 2 एज इट इज माइनस x माइनस 1 एज इट इज x माइनस 2 की 1। अब इसमें हमने 10 डालना है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले। x कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, x माइनस 2 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू 10 पे निकालना। तो कितना आ गया जी माइनस 1 ओवर माइनस 10 माइनस 2, ओ सॉरी 10 माइनस 2 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64। तो कितनी आ गई जी माइनस 1 ओवर 64। थर्ड इज find the slope of the tangent to the curve at the point whose x coordinate is 2. x coordinate is 2 is basically x is equal to 2 है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो dy बाई डी एक्स ही निकालना है। इसका भी हमने कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, किस पे निकालना है x इज इक्वल टू 2 पे। तो कितना आ गया जी है, तो 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 1 इज 11। So this is my answer. Next is fourth question. Find the slope of the tangent to the curve this at the point whose x coordinate is 3. बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का। ठीक है जी, ये dy बाई डी एक्स होगी, निकालना किस पे x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। तो बस 3 का स्क्वायर माइनस 3, 27 माइनस 3 इज 24। तो ये मेरा टेंजेंट का स्लोप आ गया। नेक्स्ट है जी फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोलता है ये कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब नॉर्मल है, टू द कर्व दिस y इज इक्वल टू दिस एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो अब इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म लगेगी, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका, dy बाई डी एक्स वुड बी dy बाई डी थीटा ओवर dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, अब dy बाई डी थीटा इसका कर रहे हैं, तो a 3 साइन स्क्वायर थीटा चेन रूल कॉस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा a 3 कॉस स्क्वायर थीटा डॉट माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, a कैंसल आउट हो गया, 3 कैंसल आउट हो गया, कॉस कैंसल आउट हो गया, स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया माइनस ऑफ टेन थीटा। ठीक है, ये काट क्यों पाए, क्योंकि थीटा पाई बाय 4 है, कोई भी पाई बाय 4 पे 0 नहीं होती चीज़, इसलिए हम इसको बड़े आराम से कैंसिल आउट कर पाए चीज़ों को। तो माइनस ये dy बाई डी एक्स है मेरा। अब क्या निकालना है कि ये टेन थीटा पाई बाय 4 पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे कितना होने वाला है, तो ये -1 होने वाला है। ठीक है, लेकिन ये तो टेंजेंट का स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होने वाला है, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 का, तो बेसिकली 1 ही होने वाला है।
ये मेरा टेंजेंट का स्लोप होने वाला। अब मेरे को क्या निकालना, पॉइंट निकालना है। तो π/4 के ऊपर, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू π/4 के ऊपर x कितना बनने वाला है जी, a 1/√3 का क्यूब, और y कितना बनने वाला है, a साइन थीटा भी π/4 डालेंगे आप तो 1/√2 होगा उसका क्यूब। तो ये x मेरा कितना आ गया, a/2√2 y इज इक्वल टू a/2√2। अब मेरा इक्वेशन ऑफ क्या होगा, अच्छा सिर्फ स्लोप ही निकालना था मैंने इक्वेशन निकालने के चक्कर में पड़ गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़ 1, मेरा आंसर यहीं पे आया पड़ा है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब तक इक्वेशन नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ठीक है, फ्लो में कोई नहीं बहेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। स्लोप मांगा था, स्लोप ही निकाल के दो, इक्वेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको काट दो। नेक्स्ट है जी 6th क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0.2। फिर से क्या स्लोप है और नॉर्मल का, तो इक्वेशन नहीं निकालेंगे, सिंपल क्या करेंगे, dy बाय dx निकाल देंगे, थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। तो वो आपका फिर से dy अपॉन डी थीटा होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म है ना क्योंकि, तो dx बाय डी थीटा से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, b2 cos थीटा चेन रूल माइनस साइन थीटा, x को dx बाई डी थीटा करेंगे तो 1 तो कुछ नहीं होगा, माइनस है साइन थीटा का cos थीटा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, a और 2 तो एज इट इज़ रहेंगे, cos थीटा π/2। अब π/2 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, तो इसलिए मुझे अलग अलग करके इसको काट देना चाहिए पहले ही, नहीं तो ये तंग करेगा हमें, ठीक है। अब π/2 पे ये डिफाइंड है, इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अब ये मेरी क्या आ जाएगी जी, 2b माइनस 2b/a, अच्छा माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस, साइन π/2 इज़ 1, तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ गया, 2b/a। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज आपकी -a/2b। सो ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, फाइंड, ये डार्क कलर है दिखेगा नहीं है, फाइंड points at which the tangent to the curve is parallel to x axis। तो x axis के पैरेलल जब होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा, है ना। tan थीटा या dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, तभी वो पैरेलल होगी x axis के। तो बस यहाँ से निकाल के 0 पे इक्वल डाल देते हैं। तो पॉइंट्स निकालने हैं मुझे, क्योंकि तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो 3x² dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ मैं, 3x² माइनस 6x माइनस 9, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लेंगे अगर आप, x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा। तो अगर आप फैक्टर्स भी बना लेंगे तो ये कितना बना, -3 एंड +1, -3 एंड +1। तो यहाँ से आपका x क्या निकल के आया, या तो 3 निकल के आएगा और -1 निकल के आएगा। तो अब क्या करेंगे, हमें तो पॉइंट्स निकालने हैं, y भी निकालना है। तो y के लिए क्या होगा, पहला केस ले लेते हैं जब x इज इक्वल टू 3 है। सो व्हेन x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3.3 का स्क्वायर माइनस 9.3 प्लस 7, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। तो इट्स -27 प्लस 7 इज -20। तो मेरा पहला जो पॉइंट है दैट इज 3, -20। सेकंड जो मेरा पॉइंट है दैट वुड बी जब x इज इक्वल टू -1 लेंगे तो y इज इक्वल टू -1 क्यूब
-3 एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, -9 की जगह -1 प्लस 7, तो -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 इज 16, 16 माइनस 4 इज 12, तो मेरा पॉइंट क्या आ गया -1 12। ठीक है, तो ये भी और ये भी, बोथ आर माई आंसर्स। 8th, find a point on the curve this at which the tangent is parallel to the chord joining the points this। तो इस कर्व का ऐसा पॉइंट निकालना है जिसपे हम टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगी इस कॉर्ड के। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके अगर कॉर्ड बन रही है मेरी, तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही स्लोप होता है। तो y2 कितना है जी? 4 है, 4 माइनस 0 इज 4 ओवर 4 माइनस 2। ठीक है, तो इसको मैंने क्या ले लिया? x2 y2 सेकेंड पॉइंट ले लिया, 0.1 ले लिया इसको, तो ये मेरा 4 ओवर 2 यानी कि 2 आ गया स्लोप। ठीक है, तो इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल है अगर, ये आप स्लोप ऑफ कॉर्ड लिख सकते हो, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब आपको क्या निकालना है? स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। तो ये हो गया जी आपका 2x माइनस 2, चेन रूल से 1 ही आएगा, तो 2x माइनस 2 ही है बेसिकली। अब ये किसके बराबर डालनी है? ये इस 2 के बराबर डालनी है, सो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। x अगर 3 आ जाएगा तो अब कर्व में डाल देंगे तो कितना आएगा? y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 1। सो मेरा आंसर क्या आ गया जी? 3,1। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी टेंजेंट जो है इस कॉर्ड के पैरेलल है। अगला क्वेश्चन है जी, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। आपको इस कर्व पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसपे टेंजेंट जो है वो ये खुद है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? ये टेंजेंट है तो आप इसको फटाफट रीअरेंज करके लिख लो, तो x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी होता है स्लोप, तो माइनस ए इज दिस माइनस ए बाय बी, बी इज जो y का कोफिशिएंट होता है, तो इज इक्वल टू 1। तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। ठीक है जी, इस टेंजेंट का ही चल रहा है सब कुछ, राइट। तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं कंसेप्ट में लिख देता हूँ कि अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? माइनस ए बाय बी। ठीक है, अब इस पॉइंट से टेंजेंट निकाल लेते हैं। इस पे टेंजेंट क्या रहेगी? सॉरी, मतलब पॉइंट पे नहीं, जनरल टेंजेंट का क्या रहेगा इसका? तो डी वाई बाई डी एक्स कर्व का निकाल लेते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, अब स्लोप दोनों के आ चुके हैं, टेंजेंट का स्लोप जनरल भी आ चुका है इस कर्व का, और जहाँ टेंजेंट बन रही है वो भी आ चुका है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, x मेरे अब 2 आ गए। ठीक है, तो इसके लिए y निकालना पड़ेगा मुझे। जब मेरा देखो x जो है दैट इज प्लस 2, तो मेरा y क्या होगा? 8, 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 22, तो 13 माइनस
22 इज 9, तो -9 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो y इज -9। एक तो मेरे पास ये आ गया। सेकंड क्या आ गया, जब x मेरा -2 होगा तो y क्या आएगा मेरा, y आएगा जी मेरा -2 -8 और +22 और +5, तो 22 + 5 इज 27, 27 - 8 इज 19, है ना। अब देखो मेरे पास 2 पॉइंट आ गया, लेकिन इस केस में ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर 2 अलग पॉइंट आ रहे हैं, देखो, लेकिन टेंजेंट एक है। देख रहे हो आप बात, पॉइंट 2 आ गए, टेंजेंट एक है। तो एक काम करो, दोनों को सेटिस्फाई कराओ यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों को सेटिस्फाई कराओ। तो चेक करते हैं, कर्व पे तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे x + 2, अब टेंजेंट वहाँ पे ये है कि नहीं है। तो अब क्या करोगे, 2 और 9 चेक करो, 2 और -9, तो 2 आप -9 यहाँ, 2 यहाँ, बिल्कुल ठीक है। 2 - 11 इज -9, दिस वन इज़ वेरी मच ओके। और दूसरा चेक करें, x को -2 डालो, -2 - 11 -13, ये रिजेक्टेड, नॉट सेटिस्फाइंग टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट तो ऑलरेडी दे दी है ना उसने, पैरेलल थोड़ी बोला है, टेंजेंट ही यही है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो आंसर इज ओनली दिस, 2, -9। सर्कल लगा लो इस क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। अगला है जी 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangents to the curve this। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। अब इसने यहाँ पे अपने आप दे दी कि लाइंस ज़्यादा है, स्लोप जिनकी -1 है, और वो सभी टेंजेंट्स हैं, किसको, इस कर्व को। ठीक है, तो मैं इसकी dy/dx करके स्लोप निकाल लेता हूँ और -1 के इक्वल पुट कर देता हूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो dy/dx जब आप निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, -1 ओवर x -1 का स्क्वायर। अब ये -1 के इक्वल डालना आपने। ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 = x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 2 केस बन जाएंगे मेरे, जब x - 1 आपका +1 हो जाएगा, और दूसरा केस जब x - 1 मेरा -1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, x = 2 हो जाएगा और इधर x = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, y कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब नीचे 2 जाएगा तो कर्व में डाल रहा हूँ इसमें मैं, तो कितना आ गया, 1/2 - 1 इज 1, एक पॉइंट मेरा ये आ गया। और यहाँ पे जब 0 डालेंगे तो y = -1 हो जाएगा, तो ये मेरा दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इससे मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब बनाऊंगा तो क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट टू 1, ये बनेगी जी y - 1 = स्लोप तो -1 ही लेना, x - 2, तो y - 1 = -x + 2, सब उधर ले जाओ, x + y 1 उधर ले जाओ, चाहे 3। एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई कि x + y जो है वो 3 के बराबर है। सेकेंड इक्वेशन के लिए इस पॉइंट को यूज़ करूँगा मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0 - 1। तो क्या बना जी केस अब इसका, ये बना आपका y - -1 प्लस इज इक्वल टू स्लोप इज -1 x - 0, तो y + 1 = -x, तो इसको x को उधर ले आओ, x + y + 1 = 0। ये क्या होगी जी मेरी, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो दोनों मेरे आंसर हैं, ये भी और ये भी।
नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व दिस. ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 3 डिनोमिनेटर के लिए. तो हमें सारी इक्वेशंस निकालनी है उन लाइन्स की जिनका स्लोप 2 है और जो टेंजेंट्स है. तो स्लोप 2 है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स 2 है. तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी, -1 / x - 3 का स्क्वायर. और ये किसके बराबर है, ये हमें 2 दिया हुआ. तो अब इसको -1 इधर ही रख के 2 उधर रख के खोल लेते हैं. x - 3 होल स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देते हैं. -1 इज इक्वल टू 2x² + 9 - 6x और 2x² + 18 - 12x 2x² - 12x + 19. तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सीधा सॉल्व कर लेते हैं. x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac. ठीक है जी, अपॉन 2a 4 हो जाएगा. तो इसको अगर हम यहीं सॉल्व करने की कोशिश करें साइड में, तो ये कितना हो जाएगा, 19 × 4 आपका 76 × 2 इज़ 152. तो ये तो नेगेटिव नो रियल रूट्स आ गए. तो ये आपके यहाँ पे नेगेटिव आ रही है दिस थिंग. तो ये आपके नो रियल रूट्स आ गए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की कोई रियल वैल्यू नहीं आने वाली. तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है इसके हिसाब से देयर इज़ नो टेंजेंट जिनका स्लोप 2 होने वाला है. नो टेंजेंट्स पॉसिबल. ठीक है, किस कंडीशन के लिए, जो ऊपर दिया हो उसके लिए. इन दिस केस वेयर m इज इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equations of all lines having slope 0 which are tangent to the curve this. तो इस कर्व पे जो टेंजेंट है जिनका स्लोप 0 है उनकी इक्वेशन निकालनी है. तो इसमें टेंजेंट निकाल लेते हैं कर्व की, एंड दैट इज u बाई वी लगा लेते हैं. तो u बाई वी ना लगाओ, चाहे सिंपल लगा लो. -1/x² पूरे को x मान लेते हैं. इसका होल स्क्वायर टाइप आ जाएगा. और ऊपर क्या आएगा, 2x - 2 चेन रूल. अब इसका स्लोप किससे इक्वेट करना है, 0 से. तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऊपर से आएगा 0. ठीक है जी. तो कितना आ जाएगा ये, 2x इज इक्वल टू 2. ठीक है ना, 2x - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया ना आपका. तो 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 1 आ गया. तो यहाँ से अब क्या करेंगे, y निकाल लेते हैं. तो y क्या आएगा मेरा, 1 - 2 + 3. तो ये आ गया 4 - 2 इज हाफ. ठीक है, तो अब y मेरा हाफ आ गया, x मेरा 1 आ गया. तो इक्वेशंस ऑल लाइंस की कैसे बनेंगे अब इसमें, y - y1 इज इक्वल टू m स्लोप 0 है, x - 1. ठीक है, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ भी होगा. तो y इज इक्वल टू बेसिकली मेरा क्या आ गया जी, y मेरा हाफ आ गया. तो यही मेरी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी. ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. तो y मेरी हाफ इज माय आंसर. नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन. फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व. ठीक है, ये इक्वेशन दे दी उसने एलिप्स की. एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस.
ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था एक क्वेश्चन, तो ये भी वैसा सही है कि अगर आप एलिप्स बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ से आ रहा है। वाई पे देखो क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर है और एक्स के नीचे 3 का स्क्वायर है, तो ये पॉइंट आपका -30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, और ऊपर आपका 4 और 0 -4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस का होंगी, यहाँ पे होंगी तो 0 4 एंड 0 -4, और वाई एक्सिस के जब पैरेलल होंगी तो -3 एंड 3 0, ठीक है। तो यही मेरे पॉइंट्स निकल के आएंगे। लेकिन ये हमने बाय लुकिंग एट थिंग्स ये देख लिया हमने कि ये होना चाहिए। अब आंसर कैसे आएगा, अपने प्रोसेसेस से चलते हैं हम कि इस कर्व के ऊपर टेंजेंट क्या आएगी। तो इसका dy/dx करते हैं, तो क्या बनेगा इसका dy/dx, इम्प्लिसिट वे से ही कर देते हैं। तो 2x/9 प्लस 2y डैश अपॉन 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या बनेगा, 2 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं कॉमन निकाल के आप, तो x/9 या y को इधर रख लेते हैं, y डैश ओवर 16, 2 रखना तो 1 सेकंड के लिए रख सकते हैं, यहाँ जाके कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और y डैश इट वुड बी -16/9 x ओवर y, तो ये मेरा y डैश आ गया। अब फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस में स्लोप जो होता है वो 0 हो जाता है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में -16x ओवर 9y, इसको 0 डालेंगे तो नीचे से तो कोई मतलब नहीं, ऊपर से आएगा, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। और x अगर इज इक्वल टू 0 आया तो आप कर्व में डालो, तो कर्व में आप जब x 0 डालोगे तो y कितना आ जाएगा, y² इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू +-4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पॉइंट्स यहाँ से क्या आ गए, मेरे पॉइंट्स आ गए 0 4 एंड 0 -4, ठीक है, बिल्कुल वही आ गया जो हमने यहाँ पे बनाए थे। नेक्स्ट जो है जब मेरा सेकंड पार्ट के लिए हम करेंगे तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या आएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस में आपका इन्फिनिटी आता है स्लोप, तो -16x ओवर 9y इज इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो 9y इज इक्वल टू 0 और बेसिकली y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, स्लोप में इसमें पुट करेंगे वापस से इक्वेशन में, x क्या आ रहा है मेरा, x इज इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है जी, और ये 9 मल्टीप्लाई होगा +-3 आ गया, तो यानी कि 30 हो गया एक पॉइंट और एक पॉइंट -30 हो गया, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये दोनों पॉइंट्स आएंगे जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस बनाएंगे हम, तो और जब x एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट आएंगे। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट की भी निकालनी है और नॉर्मल की भी निकालनी है, तो द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। तो मैंने पहले 2 पार्ट्स ले लिए क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में से एक कर देंगे, दूसरा आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट में अटैम्प्ट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखो इक्वेशन भी एक जैसी है, फर्स्ट सेकंड ही सिर्फ पॉइंट्स अलग है, ठीक है जी। तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि आपका y डैश क्या आ गया, 4x³ -18x² प्लस 26x -10। अब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, ये 0 5 पे, तो y डैश जो है 0 5 पे क्या आएगी जी, x पे 0 डलेगा तो सारे 0 हो जाएंगे, -10 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ, अच्छा ये किसके लिए है, ये टेंजेंट के लिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी मेरी, y - y1 5 इज इक्वल टू स्लोप -10 x
0 x1, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x और 10x प्लस y इज इक्वल टू 5 आप चाहे उस साइड ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं या आप -5 इस साइड लिख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब निकालनी है हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप निकालेंगे एट 0,5 सेम पॉइंट पे, तो आपका क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10. ठीक है ना. इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे आप, भले एक लाइन लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -1/10. ठीक है, इससे 1/10 आ जाएगा. तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगाते हैं हम, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. परपेंडिकुलर लाइंस के दो का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है. तो अब इससे क्या आ जाएगा, x माइनस 0 पे ही निकालना है. तो अब ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x. अब x को इधर ही रहने देते हैं, 10y को उधर ले जाते हैं, x को पॉजिटिव ही रखते हैं, -10y और 50 को भी उधर ले जाते हैं क्योंकि अकेला नेगेटिव इस साइड रहेगा. तो ये क्या आ गई, इज इक्वल टू 0, x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0. ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई. तो सेकंड पार्ट अब आप ऐसे ही करिए अपने आप. फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, सेकंड पार्ट इज ऑल्सो सेम. थर्ड और फोर्थ पार्ट देखिए, ये भी मुझे बिल्कुल सेम से ही लग रहे हैं. तो थर्ड पार्ट जैसे मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है दोनों की. तो थर्ड पार्ट के अंदर आपका y डैश कितना आ गया, 3x². तो y डैश आपका 1 पे कितना आ गया, 3. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. ये आ गई y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. तो 3x माइनस y और 3 को उधर भेज देते हैं इज इक्वल टू 2. तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है जी. ठीक है, अब क्या करेंगे, नॉर्मल की निकालेंगे. तो नॉर्मल की आसान है बिल्कुल. ठीक है, यहीं निकाल दो चाहे. नॉर्मल इज y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा स्लोप का. तो ये 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 1. और क्या लिख सकते हैं हम इसे, x को उधर ले जाते हैं, x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये मेरी इक्वेशन ऑफ क्या आ गई जी, नॉर्मल आ गई. ठीक है, सिमिलरली फोर्थ भी सेम लग रहा है मुझे बिल्कुल. 0 0 करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस पड़ता है इनमें ओरिजिन से. तो y डैश वुड बी 2x. तो y डैश 0 0 पे कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप भी 0, x माइनस 0. तो बेसिकली y इज इक्वल टू 0 ही मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी. और नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 0, 0 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा जी. अब ये तो आपका इन्फिनिटी में खींच लेगा, है ना. ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में खींच लेगा. तो x माइनस 0, तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखो हम इसको हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं कि y ओवर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो नीचे वाला होना चाहिए तभी आएगा ना इन्फिनिटी आपका. तो x इज इक्वल टू 0 इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी. ठीक है जी. तो इसको हम पार्टीशन बना देता हूँ मैं, ताकि हम कन्फ्यूजन ना हो कि आंसर कहाँ से किधर जा रहा है. ऐसे जा रहा
नेक्स्ट इज जी फिफ्थ पार्ट, इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप, वो नॉर्मल और टेंजेंट की दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो ये अब पैरामीट्रिक टाइप का है, x इज इक्वल टू कॉस टी दिया हुआ, y इज इक्वल टू साइन टी दिया, एट t इज इक्वल टू π/4 निकालनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले dy/dx निकाल लेते हैं, और पैरामीट्रिक में कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे पहले dy की, और फिर dx/dt दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब y को करेंगे तो कितना आएगा जी, cos t आएगा, और x को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो माइनस साइन t आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये माइनस कॉट ऑफ t आ गया। अब π/4 पे कितना होता है, ये 1 होता है, तो इज इक्वल टू माइनस π/4 के ऊपर ये -1 आ गया। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, अब ये रहेगी y माइनस, अब y1 क्या है, π/4 पे t इज इक्वल टू π/4 पे निकालनी है ना। तो ये पॉइंट जो है टेंजेंट इसी पॉइंट पे, इस पे π/4 डाल दो, तो कितना आ गया, साइन π/4 इज 1/√2 इज इक्वल टू स्लोप इज -1, x माइनस x1, x1 कैसे आएगा यहाँ पे, π/4 cos t में डलेगा। राइट, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, √2 दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाएगा, -√2x +1, ये -1 ये -1 खुल जाएगा, √2 दोनों तरफ से एलसीएम लेके मैंने कैंसल आउट कर दिया। अगर आप दिखाना चाहते हैं तो एक बार दिखा के इसे कैंसल आउट कर दीजिए। अब √2x को लेफ्ट ले आते हैं, √2x + √2y, -1 को राइट लाता हूँ तो इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो थ्रू आउट √2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। x + y इज इक्वल टू √2 जो है ये मेरी टेंजेंट बन गई। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, इट इज y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे स्लोप का तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x माइनस हाफ, सेम पॉइंट के ऊपर। तो इसमें भी √2y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू √2x माइनस 1/√2, कैंसल आउट कर देते हैं। √2x इसको उधर लेके जा रहा हूँ, ट्रांसपोज -√2y इज इक्वल टू -1 कैंसल आउट हो गया, 0। तो बेसिकली x इज इक्वल टू y आ गया आपका, ट्रांसपोज करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरी नॉर्मल की इक्वेशन है। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 2x + 7, ठीक है जी, विच इज a पार्ट पैरेलल टू द लाइन दिस एंड b पार्ट परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है जी इस कर्व के लिए, ठीक है, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब जब पैरेलल होगी तो इसका स्लोप जो ए पार्ट में लाइन है उसका स्लोप और इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं dy/dx कर रहा हूँ तो दैट इज 2x माइनस 2, और वो किसके बराबर रहेगा, इसका स्लोप क्या है, -a/b। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -a/b, यानी कि -2/-1 यानी 2 आ गया जी, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2। तो अब क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। ये a पार्ट के लिए चल रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y कहाँ से आएगा जी, y आप इसमें डाल दो x को 2, तो 4 माइनस 4 तो कट गया, तो 7 बच गया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी, y माइनस 7 इज इक्वल टू, स्लोप तो 2 है ऑलरेडी क्योंकि इसी के पैरेलल बनेगी टेंजेंट, तो स्लोप 2 आ गया और x माइनस x1 यानी कि ये 2, ठीक है। तो अब क्या हो गया, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 यानी कि 2x माइनस y
-7 को भी इधर ले आते हैं तो +3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या बना ये मेरा 2x - y + 3 = 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई विच इज़ पैरेलल टू जो हमें ए पार्ट दिया गया था। ठीक है, बी पार्ट के लिए क्या बोल रहा है वो? बी पार्ट के लिए वो कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो y डैश मेरा क्या है? अब परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप इज़ -a/b, तो -a/b इज़ 15/5। ठीक है, तो ये कितना आ गया? अगर आप -a/b में थोड़ा सा लिख के दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे करके लिखो, तो ये = 3 आ गई। ठीक है, लेकिन ये तो पैरेलल के लिए होगी, परपेंडिकुलर के लिए क्या होगी? -1/3, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हम क्या करेंगे कि जो मेरा y डैश है दैट इज़ 2x - 2, अब वो किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर है ना, तो = नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होगा स्लोप की। ठीक है, तो अब मेरा क्या आ गया इधर? 6x - 6 = -1, यानी 6x = 5 आ गया, x = 5/6 आ गया। तो y क्या आएगा जी? y थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, स्पेस को यहीं यूज़ करते हैं। y आ गया मेरा 25/36 -10/6, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, +7, यानी कि 25 - 60 + 36 से मल्टीप्लाई, 7 6 42, 4 7 3 21, 21 + 4 252/36, यानी कि आप 250 ये 35 ऐड कर देते हैं, 60 - 25 -35 -35 और कर देते हैं, तो 252 में से 30 गया 222 और उसमें से 5 गया 217/36। ये मेरा y आ गया जी। अब यहाँ चलते हैं, तो अब जो मेरा बचा है, मुझे इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, दैट इज़ y - 217/36 = स्लोप कितनी यूज़ करेंगे अब हम? -1/3, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर है x - 5/6। पार्टीशन बना रहा हूँ मैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 36y - 217/36 = ये 6x आएगा, -6x + 5/6 × 3 18, ये 2 से चला गया, तो 36y - 217 = -12x + 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 यहाँ पे, तो ये बचा जी 12x + 36y = 217, वहाँ ऐड कर देते हैं तो 227। तो ये क्या चीज़ आ गई मेरे पास? मेरे पास ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जो बी पार्ट के लिए उसने कही थी। ठीक है जी, तो ए पार्ट मेरा स्ट्रिक्टली यहाँ से, और ये मेरा सारा बी पार्ट। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन। Show that the tangents to the curve y = 7x³ + 11 at the points where x = 2 and x = -2 are parallel। तो मुझे टेंजेंट्स जो इस कर्व की हैं इन दो पॉइंट्स पे x = 2 एंड x = -2 पे दिखाना है कि वो पैरेलल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, कंसेप्ट ये है, पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप बराबर होगा, तो दोनों टेंजेंट्स का स्लोप निकाल लेते हैं। अगर वो बराबर आ गया तो मेरी टेंजेंट्स बराबर हो जाएंगी। तो कॉमन टेंजेंट कैसे आएगी? देखो, टेंजेंट की y डैश निकाल लेते हैं, और ये आएगी जी मेरी 21x²। अब दो केसेस में निकालते हैं। पहला है कि y डैश निकालते हैं हम जब x -2 है, और यहाँ पे निकालते हैं y डैश जब x मेरा
2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब देखो -2 का स्क्वायर करो, चाहे यहाँ पे 21 2 का स्क्वायर करो, दोनों ने सेम ही आना है। 21 इंटू 4 इधर भी आएगा, 21 इंटू 4 इधर भी आएगा, तो बेसिकली 84 जो आएगा वो भी इधर भी 84, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, स्लोप दोनों के बराबर आ गए। सो दिस इम्प्लाइज बोथ टेंजेंट्स आर पैरेलल, both tangents are parallel. Next is 17th question. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. तो हमें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने इस कर्व पे जहाँ पे जो स्लोप है टेंजेंट का इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली क्या बोल रहा है वो कि स्लोप जो है y डैश जो है वो y के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें y डैश क्या बन रहा है, y डैश आपका यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको y के बराबर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ रही है चीज़ आपकी, y की वैल्यू 3x स्क्वायर होगी। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ डाल दूँ तो देखो कुछ बनता है। दिस इम्प्लाइज कि आप किस में डालेंगे, आप इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसमें डाल दूंगा तो मेरा पॉइंट क्या आया, y इज इक्वल टू, अच्छा y तो 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब या तो x 0 होगा या x 3 होगा, तो ये दो चीज़ें आ गई। तो y यहाँ से क्या आ गया, जब आप 0 डालोगे तो 0 आएगा, और जब आप 3 डालोगे तो 27 आएगा। ठीक है जी, तो पॉइंट्स मेरे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए मेरे 0 0 एंड 0,27, सॉरी 3,27, ये 3 है ना, 3,27, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। ये क्या है, ये आपका 3,27, तो ये दोनों मेरे पॉइंट्स हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। अब कौन पास कर रहा है, टेंजेंट पास कर रही है ओरिजिन से, तो इसलिए क्वेश्चन मेरा डिफरेंट हो जाता थोड़ा, क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है, कर्व नहीं दिया अब उसने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। अब तो कर्व क्या है मेरे पास, ये है, मेरे को वो सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ से टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रही है। अब कर्व ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो y डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी 12x स्क्वायर माइनस 10x4। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स बोला उसने, लेट द पॉइंट बी एच के, लेट द पॉइंट बी एच के पे टेंजेंट लेनी है हमने, है ना। तो अब एच के पे टेंजेंट ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y डैश एच के पे कितनी हो जाएगी, 12h स्क्वायर माइनस 10h4, है ना। अब एच के जो है वो कर्व पे भी पड़ता है और टेंजेंट पे भी पड़ता है ना। अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाऊं तो क्या बनेगी, y माइनस के इज इक्वल टू स्लोप कितना है 12h स्क्वायर माइनस 10h4, ठीक है, x माइनस h, ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है जी। ठीक है, दूसरी तरफ h के जो है इसको भी सेटिस्फाई करता है, तो k इज इक्वल टू 4h क्यूब माइनस, ये ब्रैकेट हटा दो, माइनस 2h5। तो k की वैल्यू मेरे पास ये भी आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी, अब h के जो है
टेंजेंट जो है दैट पासिस टू ओरिजिन, ये भी दिया गया है, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे तो टेंजेंट को कौन सेटिस्फाई करेगा, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेंजेंट के अंदर ओरिजिन डाल देता हूँ। तो 0 माइनस के इज इक्वल टू 12h² माइनस 10h4 और 0 माइनस h। तो यहाँ से मेरी क्या आ गई जी, माइनस के इज इक्वल टू, अब माइनस h, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस h और माइनस के, तो माइनस तो आप हटा दो, h को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12h³ माइनस 10h5। तो एक देखो इक्वेशन मेरी ये अचीव हो रही है और एक इक्वेशन मेरी ये अचीव हो रही है, ठीक है। तो इससे देखते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं। तो इसको आप एक काम करो कि इसके नीचे ही लिख देते हैं। तो k इज इक्वल टू 12h³ माइनस 10h5, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसे। तो ये तो 0 आ गया। इस साइड कितना है जी, माइनस 8h³ और इधर क्या आया, प्लस 8h5, ठीक है। तो 8 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा h5 माइनस h3 इज इक्वल टू 0 आया। h³ कॉमन निकाल लेते हैं, h² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। h या तो क्या आएगा, 0 आएगा और या फिर प्लस माइनस 1 आएगा। 3 वैल्यूज़ आ गई जी मेरे पास h। तो इसको देखो, ये मेरे पास h की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं इनसे क्या निकालने वाला हूँ, y निकालने वाला हूँ। या अगर आप इसी के नीचे निकालना चाहो, इसी के नीचे निकाल लो, ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। तो k मैं इसी के नीचे निकाल देता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग उसके नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कॉमा डाल के -1 लिख रहा हूँ, ये यहाँ से हटा रहा हूँ। तो 0 जब होगा k में डाल दो, किसी में भी डाल दो, डालो इसमें। जब 0 होगा तो कितने आएगी जी, 0 ही आएगी। +1 होगा तो 4 - 2 2 आएगी। और जब -1 होगा तो -4 + 2 -2 आ जाएगी, ठीक है जी। तो मेरे 3 पॉइंट्स कौन से बन गए, मेरे 3 पॉइंट्स जो आंसर के हैं, ठीक है, वो बन गए मेरे 0 0 1 2 एंड -1 -2, ठीक है जी। ये तीनों मेरे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनकी जो टेंजेंट जिन पे बनाई जाएगी इस कर्व पे, तो वो ओरिजिन से पास करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब टेंजेंट्स जो हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ऐसे हमने पॉइंट ढूंढने हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होता है तो स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो इसका बस स्लोप निकालते हैं, 0 पे इक्वल डाल देते हैं। तो 2x + 2y y डैश -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया ये, 2y y डैश इज इक्वल टू 2 - 2x, 2 कैंसल आउट कर दो, y डैश इज इक्वल टू 1 - x ओवर y। अब इसको हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 डालना है ना, क्योंकि m इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, ऊपर वाला ही 0 होगा। तो दैट मीन्स 1 - x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y क्या आएगा जी, डाल दो वापस किस में, इसके अंदर। तो y क्या आ गया आपका, 1 + y² -2 - 3 इज इक्वल टू 0, -5 - 4 +4 + -2। तो आपके पॉइंट्स कौन से आ गए, 1 2 एंड 1 -2, ठीक है जी। सो दिस इज माय आंसर।
नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इस टाइम क्या मांगा है, नॉर्मल एट द पॉइंट, ये दिया हुआ है, फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है जी, तो इस पॉइंट से हम क्या निकालेंगे, टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे। तो इट इज़ ए 2y वाई डैश इम्प्लिसिट से एंड 3x का स्क्वायर। तो वाई डैश क्या आ गया जी, 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख चुका हूँ मैं, यहाँ पे a और y आ जाएगा। ठीक है, अब निकालनी किस पे, इस पॉइंट पे निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वाई डैश एट ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब निकाल लेते हैं। तो ये कितनी आएगी, 3/2 एक्स स्क्वायर की जगह ए एम का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक नीचे ए है, वाई की जगह ए एम क्यूब। तो कितनी आ गई है, 3/2 ए स्क्वायर एम 4 ओवर ए स्क्वायर एम क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया और ये 4 पावर पूरे एम क्यूब से चली गई, तो एक एम बच जाएगा, यानी कि 3/2 एम रह गया वाई डैश। लेकिन ये तो टेंजेंट है, हमें तो नॉर्मल निकालनी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी जी, आएगी -2/3 और m नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इट इज y माइनस ए एम क्यूब, ये वाला पॉइंट पे, -2/3m x माइनस ए एम का स्क्वायर। तो 3m क्रॉस मल्टीप्लाई करने भेज देते हैं, 3my माइनस 3am4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। तो 2x इधर भेज देते हैं, तो 2x ही लिख देते हैं पहले, 2x प्लस 3my, ठीक है जी, एंड -3am4 माइनस 2am स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस कितना होगा, 3my, तो एज इट इज़ ही रहेगा। यहाँ से माइनस के साथ कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, एक a ले सकता हूँ और m का स्क्वायर ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया और m का स्क्वायर बच गया, इधर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 2 बच गया, और बस इतना ही रहेगा। तो यह मेरा आंसर है, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स टू द कर्व। तो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स निकालनी है, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, टू द कर्व दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। अब नॉर्मल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, -a/b, तो यहाँ से -1/14। ठीक है, तो नॉर्मल्स जो है वो इसके पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका अगर मैं dy/dx निकाल लेता हूँ, दैट इज 3x² प्लस 2। ठीक है जी, अब ये क्या है, दिस इज टेंजेंट, ये नॉर्मल नहीं है, ये टेंजेंट है ना। तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या होगा, इसको नेगेटिव वो करना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इट विल बी -1/3x² प्लस 2। अब ये दोनों बराबर है क्योंकि अब इसके पैरेलल है ना ये, तो यहाँ से क्या आएगा कि -1/3x² प्लस 2 इज इक्वल टू -1/14। कैंसल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 इज इक्वल टू 3x² प्लस 2। ठीक है जी, और 2 इधर चला जाएगा तो क्या 12 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस 2 आ जाएगा जी x। 2 केसेस बन गए मेरे। तो अब इसके बाद y निकाल लेते हैं। ठीक है, अब y किस में आएगी, क्योंकि कर्व पे है ये, तो कर्व से निकालना चाहिए हमें y। तो एक काम करते हैं, ये y भी यहीं निकाल लेते हैं।
तो y कितना आएगा आपका, x जब आपका +2 होगा और x एक बार आपका -2 होगा, तो y आपका क्या आएगा जी, y आपका आएगा जब +2 होगा तो 8, 8 + 4 12, 12 + 6 18, ठीक है जी। और दूसरी जगह क्या आएगा, y आपका -2 जब आप डालेंगे तो -8, -4 -12 + 6 इज -6। तो ये मेरे दोनों पॉइंट्स आ गए कर्व के ऊपर जहाँ से नॉर्मल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनने वाली है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनने वाली है मेरी y - y1, पहले ये पॉइंट 1 से डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप तो यही रहेगा जो क्योंकि इसके पैरेलल है, -1/14 x -2, तो ये आ गया जी 14y -18 472 7 18 1 18 252, और इधर आ गया इज इक्वल टू -x +2, इस माइनस से साइन हो सारे चेंज कर देंगे। x को इधर ले आते हैं, x + 14y इज इक्वल टू इधर आके 254 हो जाएगा, दोनों मेरे ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2, तो ये मैं इससे निकालूंगा, ठीक है जी। इस पॉइंट से मेरी ये आई है नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या आएगा, y -6 इज इक्वल टू -1/14 x प्लस x -2 डालेंगे ना, तो y + 6 इज इक्वल टू -1/14 x + 2, तो यहाँ पे ये 14y + 14 × 6 84 -x -2, तो इधर ले जाते हैं सब कुछ, x + 14y + 86 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्या होगी जी, सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो मेरी दोनों नॉर्मल्स की इक्वेशंस आ गई, एक ये आ गई x + 14y इज इक्वल टू 86, एक दूसरी आ गई x + 14y इज इक्वल टू 254, ठीक है। सो दीज आर माई आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट at², 280। तो ये देखो स्टार्ट क्वेश्चन है, ये एक ही बार में आपको +1 का कंसेप्ट याद करा रहा है, क्योंकि ये उसके पैरामीट्रिक पॉइंट्स होते हैं पैराबोला के, at² 280। तो इस पे टेंजेंट और नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट आपको पता है 1/t आता है इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता है। फाइंड द इक्वेशंस, अच्छा टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशंस भी हमें याद रखनी होती थी, ठीक है। तो ये हमें रिकॉल कराएगा क्वेश्चन पूरा +1 का। तो y² इज इक्वल टू 4ax अगर है तो मेरा 2y इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, y वुड बी 4a/2y, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, यानी 2a/y, ठीक है। पैरामीट्रिक पॉइंट इज ये मेरा x है एंड दिस इज y, ठीक है। सो मेरा y' जो है वो 280 पे कितना हो जाएगा, 2a/280, 2a कैंसिल आउट 1/t, देखा मैंने कहा था ना आपको। तो हमें तो ये पहले से ही पता है कि स्लोप जो होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में दैट इज़ 1/t, तो ये हमें रिकॉल होगी चीज़, ठीक है, कि y' इज इक्वल टू 1/t, ये हमें याद होना चाहिए वैसे भी, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि हम किससे कर रहे हैं, हम डिफरेंशियल से कर रहे हैं, तो हम इसको पूरा निकाल के दिखा रहे हैं। तो y' ये बेसिकली प्रूफ भी हो गया इस चीज़ का। तो y' इज इक्वल टू 1/t आ गई, ओके। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो ये दोनों पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैं निकाल देता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी जी हमारी, y माइनस 280 इज इक्वल टू स्लोप इज 1/t x माइनस 8t स्क्वायर, क्योंकि इसी पैरामीट्रिक पॉइंट पे ही निकालना है ना हमें टेंजेंट। तो कितना आ गया जी, t को मल्टीप्लाई कर दो, टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो टी वाई या टी वाई को इधर ही रख देते हैं, स्टैंडर्ड हम कैसे याद करते होते हैं इसको, x, अब इस 280 को उधर प्लस करेंगे तो इधर वाला प्लस हो जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है जी, यही हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है और हमको इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही याद रखते हैं हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन, डायरेक्ट रिजल्ट लगा देते हैं हम इसमें, राइट। अब नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे क्या होगी, y माइनस 280, यहाँ पे क्या नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/t का, तो x माइनस 80 का स्क्वायर, पॉइंट विल रिमेन द सेम। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वुड बी, अब इसको तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपने, माइनस tx प्लस 80 का क्यूब। तो आप इसको y को अकेला इस तरफ रख दो, बाकी सब उधर ले आओ। ठीक है, और अगर आप दूसरे वे में चाहते हो तो आप लिख सकते हो जैसे आपको आसान लगे, क्योंकि आंसर हमारा आ चुका है, गलत नहीं होगा ये। तो इट इज़ माइनस tx या माइनस xt, जो आपका दिल करे। ठीक है, माइनस प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज़ डायरेक्ट क्रैम कर सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, यही हमारा रिजल्ट होता है। नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन है जी ये। ठीक है, क्या बोलता है ये, प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स, यहाँ पे इसने स्टार लगाया हुआ है, इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कर्व राइट एंगल पे कैसे काटेंगे, हमें पता है कर्व राइट एंगल पे तब काटते हैं जब उस पॉइंट पे जहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट्स होती हैं वो राइट एंगल पे कट करती हैं एक दूसरे को। ठीक है, उन दोनों के बीच का स्लोप क्या हो जाएगा जी, m1 इंटू m2 इज -1, यानी कि दोनों की टेंजेंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें वो कंडीशन मिल गई कि दोनों की टेंजेंट्स इस पॉइंट पे क्या होंगी, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कर्व, वहाँ पे उनकी टेंजेंट्स भी परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है जी, अब ये वाली एक कर्व है मेरे पास, एक कर्व ये है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे को वो पॉइंट h के अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ वो सबको सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो वो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, कर्व 1 को भी, और इस कर्व 2 को भी, h के दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पहले इनका और dy/dx निकाल लेते हैं, टेंजेंट्स निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 2y y डैश, तो 1/2y इज इक्वल टू y डैश। ठीक है, अगर मैं h के पॉइंट ले रहा हूँ तो आप एच के भी डाल सकते हैं, अगर आप एक्स वाई जनरल रहने देना चाहते हैं तो आप, क्योंकि एक्स वाई पॉइंट पे ही है तो एक्स वाई पॉइंट ही रहने दे सकते हैं। हम एच के ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो। ठीक है, हम इससे एक लाइन लिख देते हैं, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी एच के। ठीक है, तो एच के मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो जैसे मेरा एच के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो ये मेरी क्या बन गई, 1/2k बन गई। उस पॉइंट पे मेरा जो स्लोप है दैट इज एट के, एच के पे ये। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। अच्छा, इसको हम स्लोप को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं बॉक्स में। सेकंड इज एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा के नहीं लेते, देखो के क्या, तो एच के पॉइंट लेना हमारे लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, के नहीं लेते, के क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलरेडी एक ले रखा है, तो के नहीं लेंगे हम पॉइंट।
एक्स नॉट वाई नॉट भी ले सकते हैं या एच एम ले लेते हैं। चलो के रिपीट हो जाएगा तो मैं एम ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी एच के की जगह क्या डाल रहे हैं हम, एम। तो अब इसके बाद क्या होगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के आ गया, तो इसकी निकाल लेते हैं। एक्स ये, वाई एज इट इज़, प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है तो इसकी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो वाई डैश कितना आ गया जी, माइनस वाई ओवर एक्स। तो बेसिकली वाई डैश कितना आ गया, माइनस एम ओवर एच। एक तो मेरी ये आ गई, ठीक है। तो दोनों स्लोप्स तो मेरी ये आ गई। तो स्लोप्स m1 इंटू एम टू इज -1 मेरे पास रहेगा। अब एक और काम कर लेते हैं, और वो काम क्या कर लेते हैं कि दोनों में एच के भी डाल के देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। तो दोनों में जब मैं एच के डालूँगा, इसके अंदर क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू एम स्क्वायर, एक आइटम ये, एंड एक्स वाई के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, एच एम इज इक्वल टू के। एच की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, एम भी डाल सकता हूँ। तो इसको मैं अगर इसमें डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, एम क्यूब इज इक्वल टू के। एम की वैल्यू कितनी आ गई, के 1/3, ठीक है जी। अब इसको वापस इसमें डाल दो, h इज इक्वल टू के 2/3 हो जाएगी, ठीक है। दोनों मेरे पास चार मेरे बॉक्सेस बन गए। मेरे पास h की वैल्यू भी k की टर्म्स में आ गई, मेरे पास m की वैल्यू भी k के टर्म्स में आ गई। तो अब मुझे क्या करना है अब मुझे इन सबको कन्वर्ज करना बस। देखो इन दो से क्या होगा, इन दो से हमें पता है कि m1 इंटू m2 शुड बी -1, ठीक है। स्लोप ऑफ 1 एंड स्लोप ऑफ 2 शुड बी -1, क्योंकि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यही होती है। तो m1 मेरा क्या, फर्स्ट स्लोप क्या है मेरा 1/2m, और सेकेंड स्लोप क्या है -m ओवर h इज इक्वल टू -1। तो एम एच की जगह अब आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं, और m तो बेसिकली इसमें कट ही रहा है, m तो देखो इसमें कट गया, माइनस का साइन भी कट गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 2h हो गया। अब h की वैल्यू अगर इसमें डालूँ तो h की वैल्यू इज k 2/3, तो k 2/3, ठीक है जी। तो अब दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 8k²। देखो अचीव हो गया मेरा जो राइट हैंड साइड उसने बोली थी। तो कंडीशन कब दोनों की स्लोप परपेंडिकुलर होंगी, या दोनों कर्व कब एक दूसरे को राइट एंगल पे काटेंगे, जब मेरा 8k² इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट इज 24th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला, ठीक है। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, एट द पॉइंट्स x0 y0। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल निकालनी हाइपरबोला पे, तो ये भी स्टार्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये हमें +1 का रिकॉल करा रहा है, ठीक है जी, कि ये इसकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल हाइपरबोला की क्या होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो प्रोसेस वही रखते हैं कि सिंपल इसको डिफरेंशियल निकाल लेते हैं इस इक्वेशन का। तो क्या आएगा जी, 1/a² तो मेरा कांस्टेंट है, तो x² की 2x ओवर a² माइनस 2y y डैश ओवर b², क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट्स है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो 2 मैं बड़े आराम से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करते हैं, 2x ओवर a² इज इक्वल टू माइनस 2y ओवर y डैश ओवर b² कर लेते हैं। अब थोड़ा आसान हो जाए, अब इधर उधर भेज देते हैं, तो y डैश एक तरफ रख लेते हैं, माइनस इधर आ गया जी, b² ओवर a² और x अपॉन y, ठीक है। दिस इज y डैश। निकालना किस पे मुझे, x0 y0 पे निकालना है। तो बेसिकली क्या बन गया ये, -b² ओवर a² x0 ओवर y0। ये मेरा y डैश किस पे निकल गया, x0 y0 के ऊपर। तो इसको तो मैं यूज़ करूँगा। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब मैं निकालूंगा, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही,
तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स नॉट ओवर वाई नॉट, ये मैंने लिख दी, ये वाली मेरी डी वाई बाई डी एक्स स्लोप, एंड एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं। तो ए स्क्वायर वाई नॉट को क्रॉस कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर वाई नॉट वाई माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, इसके साथ जब करेंगे इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। इसको मैंने ब्रैकेट खोल दी, राइट। अब क्या करते हैं, देखो आपको एक पॉइंट और है कि एक्स नॉट वाई नॉट इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो एक्स नॉट और वाई नॉट, एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई, मतलब यहाँ पे नॉट लग जाएंगे बस, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, वाई नॉट स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से अगर हम ऐसा कुछ निकालने की कोशिश करें तो देखो, एक तो मुझे यहाँ से वाई नॉट का स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ से मुझे एक्स नॉट का स्क्वायर मिल रहा है। इसको एक तरफ कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा एरर है, ठीक कर लेते हैं अभी के अभी, नहीं तो लंबा चला जाएगा, गलत आंसर आएगा। देखो, जब ये वाला नेगेटिव वाई उधर जाएगा, ट्रांसपोज करेगा तो पॉजिटिव वाई आएगा, तो लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब ये सारा बेसिकली पॉजिटिव चलेगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि एक्स नॉट वाई नॉट को एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ और इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो क्या कहानी बनी मेरी, बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई। अब इसके नीचे ए स्क्वायर अगर मुझे चाहिए, ठीक है जी, तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थ्रू आउट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन बैलेंस रहेगी मेरी। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, अब मेरी इक्वेशन बन जाएगी, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स नॉट एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई ओवर बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि इस सारे की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, क्योंकि यही तो मेन हाइपरबोला की इक्वेशन है। तो ये 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट वाई ओवर बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो यही मेरी टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, ऊपर हम देख सकते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन यही बनेगी मेरी। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है कि नॉर्मल जो मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप अगर एक्स नॉट वाई नॉट पे आपने टेंजेंट निकालनी तो सिर्फ एक्स स्क्वायर की जगह एक्स नॉट कर दो और वाई स्क्वायर की जगह वाई नॉट, इससे मेरी टेंजेंट ऑफ इक्वेशन आती है, दैट इज़ शॉर्टकट। ठीक है, तो ये मेरी तो अचीव हो गई। अब क्या अचीव करना हमने, टेंजेंट नॉर्मल की निकालनी है हमने। तो नॉर्मल की कैसी बनेगी, स्पेस यहाँ थोड़ा क्रंच है तो इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे या इसको ऊपर ही करते हैं सीधा और कॉपी कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमारा एक्स नॉट वाई नॉट पर जो निकला ये हमें चाहिए होगा, ये मैंने कॉपी कर लिया ऊपर स्लोप जो था टेंजेंट का। तो अब इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल बना लेते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा जी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाई नॉट ओवर एक्स नॉट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस वाई नॉट स्लोप x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर एक्स नॉट को पहले y से कर देते हैं
बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, फिर वाई नॉट से कर देते हैं माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है जी। देखो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने दीजिए, ऐसे थोड़ा सा टीडियस हो रहा है, बाद में किसे कॉमन निकालेंगे, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से एक सिंपल सा स्टेप करते हैं, ट्रिकी है थोड़ा सा, बस याद रखने की है कि ए स्क्वायर वाई नॉट को उठा के, ठीक है जी, सिर्फ ए स्क्वायर वाई नॉट को उठा के इधर डिवाइड कर दो तो ये सिमेट्रिकल बन जाएगा। कैसे बनेगा, इसको छोड़ दो फिलहाल। तो क्या आएगा, वाई माइनस वाई नॉट ओवर ए स्क्वायर वाई नॉट। इधर क्या बच गया जी, माइनस एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट। अब ट्रांसपोज कर दो, माइनस का उठा के प्लस कर दो सिंपल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई माइनस वाई नॉट ओवर ए स्क्वायर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, अब ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या चीज़ आ जाएगी यहाँ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा उठा के ट्रांसपोज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला नहीं किया। तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। थोड़ा सा अगर ट्रिक याद रख सकते हैं तो फटाफट हो जाएगा ये वाला आंसर अचीव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी कर्व की जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ए बाई बी इज माइनस 4 बाय माइनस 2। ठीक है, इस लाइन का स्लोप आ गया है, तो बेसिकली 2 आ गया। ठीक है, अब ये इसके इक्वल डालना है हमने, डी वाई बाई डी एक्स इसका स्लोप आ जाएगा। तो वाई डैश इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट 3x माइनस 2 चेन रूल डॉट 3x माइनस 2 की। ठीक है जी, तो अब ये इसको इसके इक्वल डालना है, तो इन दोनों को इक्वल डाल देते हैं यहाँ पे कि 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 रूट ऑफ 3x माइनस 2। तो इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, तो 4 रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड्स का, 16 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। सो ये कितना हो जाएगा जी, 48x माइनस 32 इज इक्वल टू 9, यानी कि 48x इज इक्वल टू 32 प्लस करेंगे 41, x इज इक्वल टू 41 बाय 48। तो ये मेरा x आ गया है, तो y इसका यहीं निकाल लेते हैं कहीं। y हम इसमें डाल लेते हैं रूट ऑफ 3x इज 41 बाय 48 माइनस 2। तो ये 3 इंटू 16, 41 माइनस एलसीएम लेंगे 32, तो 9 बाय 16। तो ये बेसिकली 3 बाय 4 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस का। तो मेरे पास कितने बनेंगे, 2 बनेंगी। इसमें हम देखो माइनस नहीं लेंगे, मेरे हिसाब से क्यों नहीं लेंगे हम इसमें माइनस, क्योंकि ये रूट है। रूट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, कंसेप्ट हम कौन सा याद कर रहे हैं, देखो कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि x इज इक्वल टू, यहाँ हल्का सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि अगर मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होता है तब x मेरा प्लस माइनस हो सकता है। सपोज आपको एग्जांपल लोगे कि y अगर 9 है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x मेरा प्लस माइनस 3 हो सकता है। बट अगर x इज इक्वल टू रूट 9 है तो x मेरा हमेशा प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट है, और यहाँ पे ये सिंपल है लीनियर इक्वेशन है, तो एक ही रूट है। ठीक है, रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे हम -3 नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर नहीं है, वाई रूट है, तो हम सिर्फ +3/4 उठाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा,
अब इक्वेशन बनाएंगे, तो इक्वेशन भी यही बनाता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज y माइनस y1 इज 3/4। स्लोप कितनी है जी, ये 2 है जिसके पैरेलल है, क्योंकि x माइनस 41/48। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी बन जाएगी, 4y माइनस 3/4 एलसीएम, और इधर से 2 इंटू 48x माइनस 41 अपॉन 48, ये 24 से चला गया और ये 4 से 6 से चला गया। तो 6 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24y माइनस 18 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। सो 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 18 को उधर आप भेज दो, या 41 को इधर ले आओ आप, ठीक है। 41 में से सीधा आपका प्लस 20, 21, 23 हो जाएगा, तो प्लस 23 ही कर लेते हैं जी हम यहाँ पे, ठीक है। 48x माइनस 24y, ठीक है। जस्ट मुझे एक सेकंड दो, अगर मेरे साइंस 1 मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ। y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2x माइनस 41/48, ये ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक करें, और 2 से 6 कट गया इधर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। इसमें देखो, इसमें ये साइन ठीक है, और माइनस 23 ही है, क्योंकि हम राइट में लेके जा रहे हैं, सबको यहाँ लेके जा रहे हैं और इसको यहाँ लेके जा रहे हैं। तो 48x माइनस 24y, ये माइनस 18 भी उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस 23 आएगा। दिस इज माइनस 23, एक करेक्शन कर लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट आंसर इन 26 एंड 26 एक्सरसाइजेज। तो अगले क्वेश्चन में दो में हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है, एमसीक्यूज है। नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है हमें, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x है। सो y डैश कितना हो गया, 4x प्लस 3 cos x। अब y डैश एट x इज इक्वल टू 0 कितना हो गया, ये तो 0 ही हो गया, cos x 1 होता है तो ये 3 हो गया। लेकिन ये किसका स्लोप है, ध्यान रखेंगे टेंजेंट का, उसने किसका मांगा, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, एंड दैट इज d माइनस 1/3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोल रहा है ये, द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट दिस। तो आपको ये टेंजेंट दी हुई है, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस a/b। तो 1 ही आ गया इसका स्लोप, और यहाँ से हम जो स्लोप निकालेंगे दैट विल बी 2y, y डैश इज इक्वल टू 4, y डैश इज इक्वल टू 4/2y, यानी कि 2/y। अब इन दोनों को हम इक्वल डाल देंगे, क्यों, ठीक है। तो 2/y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2 आप देख सकते हैं कितनों में, एक तो a ऑप्शन में और एक d ऑप्शन में। x निकाल लेते हैं कि क्या आएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। अब देखो यहाँ पे एक कैच होता है, कैच क्या होता है कि कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ साथ टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा। बात समझ आ रही है आपको, तो लेकिन दोनों जगह से हमारा आंसर आ रहा है 4 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में आपका दोनों आंसर बन रहे हैं, दोनों से ए ही आ रहा।